नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो। आपने वैसे थंबनेल और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन इसमें डिटेल में जानकारी जानने के लिए आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना है, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी पता चले। और किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो आप किस किस शहर और किस किस देश से देखते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि राज रत्न अंबेडकर जी एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। उसके सिलसिले में वो आए थे अपने नागपुर दौरे पर, तब उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी। उनका कहना है कि वो इंडिया महाराष्ट्र के नागपुर में भगवान बुद्ध के नाम पर एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। पहले के समय में ऐसा होता था कि संपूर्ण देश और दुनिया से लोग हमारे भारत में आते थे पढ़ाई करने के लिए, चाहे फिर वो तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के ज़माने से चलती आ रही यूनिवर्सिटी में देश विदेशों के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर हमारे भारत के बच्चे उच्च शिक्षण के लिए जाने लगे भारत के बाहर, लेकिन अब उन्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज रत्न अंबेडकर लेकर आने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में खासियत क्या है? वैसे भगवान बुद्ध की यूनिवर्सिटी नोएडा में भी है, लेकिन जो राज रत्न अंबेडकर कह रहे हैं, इनकी यूनिवर्सिटी की खासियत ये रहेगी कि एक तो ये नागपुर में है। नागपुर है नागवंशी लोगों की भूमि, इसीलिए ही बाबा साहब ने नागपुर को चुना था धम्म दीक्षा के लिए। और राज रत्न अंबेडकर ने भी नागपुर इसीलिए चुना है क्योंकि ये इंडिया का सेंटर भी पड़ता है और नागवंशी लोगों की भूमि भी है, और बाबा साहब ने यहाँ पर दीक्षा भी दी थी। तो उन्होंने 60 एकड़ की ज़मीन जो है वो ऑक्युपाई कर ली है। इसके संपूर्ण कागजात जो है वो रेडी हो रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए। सिर्फ एक कागज़ जो है वो ग्राम पंचायत से मिलना बाकी है। वो जैसे ही अप्रूव हो जाता है, ये अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे। इस यूनिवर्सिटी की खासियत जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो देश विदेशों की सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया होगा, कनाडा, लंदन, है ना, जहाँ पर बाबा साहब खुद पढ़ के आए हैं, ऐसी 10 टॉप यूनिवर्सिटी है, उसके सेंटर इस यूनिवर्सिटी में रहने वाले हैं। मतलब अगर आपके बच्चे को आर्ट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, या किसी भी फील्ड में जाना है, किसी भी क्षेत्र में जाना है, तो उसे अदर कंट्री या अदर सिटी भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो महाराष्ट्र का है या नागपुर का है स्पेशली, तो उसको संपूर्ण पढ़ाई जो है वो नागपुर में बैठे बैठे होगी। इस यूनिवर्सिटी में आपको हर तरह के लैंग्वेज पढ़ने को मिलेंगे, हर तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगी, और सारी एग्ज़ाम्स भी, मतलब ऑटोनॉमस शायद ये कॉलेज होने वाला है, एग्ज़ाम्स भी वहीं पे होगी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आने वाली पीढ़ी के लिए। हमारे भारतीय बच्चों के भविष्य के हिसाब से बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी ये बनाने जा रहे हैं। और जैसे ही ये यूनिवर्सिटी जिस दिन भी अप्रूव होगी, बनेगी, वो नज़ारा भी देखने लायक रहेगा, क्योंकि ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर अदर सब्जेक्ट के साथ साथ अभी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर बुद्धिज़्म भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आकर बौद्ध भिक्षु भी पढ़ाई कर सकते हैं। बुद्ध मॉन्क्स जो पढ़ाई करेंगे संपूर्ण भारत देश और दुनिया के बुद्धिस्ट स्टडी, उनको डिग्री मिलेगी। तो ये भी यहाँ से एक चलन शुरू होगा दोस्तों। चलो आपको बताते हैं कि राज रत्न अंबेडकर क्या कहते हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर। ये लैंड है, लाइट्स की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की पोल यहाँ से गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, पानी यहाँ पर बहुत सारा तालाब है, तो पानी का कोई इशू नहीं है। एक बहुत अच्छी लैंड यहाँ पर हमें टेबल टॉप यहाँ पर दी गई है ग्राम पंचायत के माध्यम से। हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य भी यहाँ पर आए हैं। इसमें से 60 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को है। तो उस तरह से जो कुछ एनओसीज बाकी है, वो एनओसी का काम एक बार हो गया तो यहाँ पर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए शुरू हो जाएगा। और सिर्फ भारत की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी हम यहाँ बना रहे हैं। अलग 60 एकड़ का प्रीमाइसेस है, तो 60 एकड़ में हम लोग चाह रहे हैं कि अलग अलग बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के सेंटर्स यहाँ पर खड़े रहे। जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, अलग अलग बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, जो 100 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड की, उनके एक एक सेंटर
यहाँ पर तैयार हो, चाहे वो हम लोग फिर साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, ये सभी के स्ट्रीम्स यहाँ पर हम लोग खड़े करें। तो ऐसी एक वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। तो आज मैं नागपुर के दौरे पे हूँ, तो सोचा एक बार लैंड आप लोगों को दिखा दूँ कि यही वो जगह है। बहुत बढ़िया ऐसी जगह है नागपुर में, ग्राम पंचायत ने हमें दी है। बस हार्डली 1-2 महीने का काम, एक एनओसी बाकी है, वो कलेक्टर से हमें जब प्राप्त होगी तो ये लैंड संस्था को ट्रांसफर हो जाएगी। रोड ज्यादा साइड पड़ेगा, ये तो सिर्फ ये रोड की ये बाजू हो गई, यहाँ बीच में से एक रोड जा रहा है, रोड के उस साइड भी उतनी ही लैंड यहाँ पर है। 60 एकर्स आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा। अभी फिलहाल तो काफ़ी पत्थर वगैरह है, जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगी तो इसको लेवल करके, देखिए सामने से ही रोड गुजर रहा है। हाँ, बहुत ही विशाल है, वो दूर का पेड़ दिख रहा है, वो तक जगह इसमें इंक्लूड होगी और बहुत है आगे। 60 एकड़ तो हम चल नहीं पाएंगे इतना, तो नीचे भी हमने छोड़ा है जहाँ से हम ऊपर गाड़ी लेकर आए हैं। तो एंट्री में हमने आपको नहीं दिखाई, और आप देख सकते हो इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर दिख रही है आपको दूर, वो इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जब ये फाइनल स्वरूप इसको मिलेगा तो एक इंडिया का एक सेंटर बनेगा, ये एजुकेशन हब बनेगा। और हमारा विजन है कि जिस तरह से नालंदा और तक्षशिला हुआ करती थी, वो नालंदा और तक्षशिला फिर से उसको जीवित करना है, और फिर से वो एजुकेशन हब इंडिया में, कि आज हमारे बच्चे, इंडिया के बच्चे अलग अलग देशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। हम ऐसा दृश्य खड़ा करना चाहते हैं कि इंडिया के बाहर के बच्चे इंडिया में आकर पढ़ाई करें और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल का एजुकेशन हमारे बच्चे प्राप्त करें। तो पिछले संडे हमने इकोनॉमी के ऊपर बात की, इकोनॉमी के साथ साथ एजुकेशन, इसका भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका भी निर्माण कर रहे हैं। इकोनॉमी जितनी ज़रूरत है उतनी एजुकेशन की भी ज़रूरत है, तो दोनों एस्पेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। धम्म बुद्धिज़्म और एजुकेशन और इकोनॉमी, इन सारे फोल्ड्स पर हम लोग एट ए टाइम काम कर रहे हैं। यही आज मैं आप लोगों को ये साइट दिखाने के लिए लाइव आया। थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने राजरत्न आम्बेडकर जी जो बाबा साहब के पोते हैं, उन्होंने क्या कहा। मैं तो दोस्तों स्पेशली काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को लेकर कि कब ये इसका निर्माण शुरू होता है और कब ये बनकर रेडी होती है, और वो नज़ारा देखने लायक रहेगा जब देश विदेशों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे हमारे भारत में। दोस्तों कैसे लगा हमारी आज की जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।